इलेक्शन था, गुजर गया। पार्टी ने कोशिश की, चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा, नहीं अगर पार्टी ने परफॉर्मेंस दी तो वो बात दूसरी होगी कि हम एक ओवरऑल एक स्टेटमेंट दें या कुछ करें कि पंजाब में क्या हुआ, लेकिन मुहासिबा अपना होना चाहिए सबसे पहले और अपने आप को हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां थी। मैं ये समझती हूँ कि हमारी बहुत सारी गलतियां थी, ना सिर्फ इसमें बल्कि हमने असलम गिल साहब के भी इलेक्शन में हमने देखा कि पार्टी में इंटरनली खामियां थी और हैं, और एक पार्टी जब भी आगे बढ़ती है जब हम बैरूनी मदाखलत के बजाय इंटरनल जो हमारी चीज़ें हैं उनको सीधा करें। तो वक्त आ गया है कि हम इंटरनली ये देखें। और सब जानते हैं कि मैं यहाँ से गई हूँ फरवरी की 9 तारीख को, और उसके फ़ौरन बाद असेंबली और ये सब था, और मैंने कहा कि मुझे आना था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी बायोप्सी हुई थी और मैं उसकी रिपोर्ट छुपा के आई थी, और अब मेरी सर्जरी है, लेकिन हम अपने लोगों में खड़े हैं, तो ये बड़ी बात है। तो सिंध में हम और हमारे लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंटेशन मिले, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से ओपोजिशन मॉनिटरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दें या ये काम हमारे लोग करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप उसमें शामिल रखें। तो ये उनकी तरफ से भी बात थी, इसके अलावा भी कुछ बातें थीं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है जो फ्लोर ऑफ द हाउस कही गई और उसको झुटलाया नहीं गया कि जब आप PSDP देते हैं तो सूबों की जो हुकूमतें हैं आप उनको इत्मीनान में अगर ले लें, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें हमारे सूबे के बजट को उस तरह से नहीं रखा गया, और हमें क्लाइमेट चेंजेस से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट सिंध हुआ था, लेकिन उसको रोक लिया गया। इस तरह जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें भी हमारे जो प्रोविंशियल और प्रोजेक्ट्स थे और प्रोविंशियल और फेडरल प्रोजेक्ट्स को उन्होंने रोका, और फेडरल और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स 50-50 के होते हैं प्रोजेक्ट, उन पे भी अमल रोका। तो ये ज़रूरी था कि हमें अपना पूरी बातें मालूम हो कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो 3 साल 8 महीने की हुकूमत में रुके, कौन से प्रोजेक्ट 16 महीने की हुकूमत में रुके। तो जब आप हमें भी मालूम है कि इस वक्त क्या मसाइल हैं, तो जब PSDP में वही मंसूबे शामिल किए जाएं जो 4 साल से लटके हुए हैं, तो ये एक असूली बात थी जिसको नून लीग ने अपनी गलती माना है और उस पर बात की गई है। अब रही एक बात और जिसको आपको पूछना चाहिए, लेकिन मैं कर देती हूँ। मैडम 300 यूनिट नहीं, एक तो सबसे पहली बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि 3 साल 8 महीने कैदी नंबर 804 की जो हुकूमत थी उसमें कोई इकनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक जो है वो हम तजर्बा करते थे। फिर उनसे ये सवाल किया गया था कि आपने 100% कर्ज़ों में इजाफा किया है, तो उन्होंने कहा 76%। फिर आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने कहा कि IMF की जो कंडीशंस थी वो सबसे आसान कंडीशंस जो थी वो पीपल्स पार्टी के दौर में थी। तो फिर इस साने को हम कैसे भूल सकते हैं कि कैदी नंबर 804 आवाम की तरह IMF से भी मुकर गया था, और जब IMF से मुकर गए तो फ्रेंड कंट्रीज़ भी जो हैं वो पीछे हट गए थे और बड़े बुरे हालात हो गए थे। हमारी क्रेडिबिलिटी स्टिल जो है वो चैलेंज है, और हमें जो है वो बेल आउट लेना ही लेना था। तो हमें यकीनन फिर हमें ऐसा ही बजट बनाना था कि जिसकी वजह से हम इस बेल आउट पैकेज को हासिल कर सकें। हमारा मकसद था कि टैक्स बुक पर जो है वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। हमारा ये कहना था कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो हैं उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये वो बातें थीं जो हम चाहते थे कि इसमें से निकलें, और उनको माना गया है। तो कहने को मुंह खोल के लोग बहुत कुछ कह देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हर एक अपने सियासी तदब्बुर के हिसाब से बात करता है, और मैं नहीं समझती कि जावेद लतीफ़ साहब हारने के बाद जो बातें कर रहे हैं उनको उनकी पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो आपने सवाल के काबिल कैसे समझ लिया? 300 यूनिट फ्री देने थे मैडम, वो किधर गए? अच्छा, आपने कहा 300 यूनिट, हम समझते हैं
کہ اگر ہماری حکومت آتی، اور ہم اسی لیے حکومت میں نہیں بیٹھے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ نون لیگ سے انتہائی مختلف ہے. ہم جو ہے وہ پبلک پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں سروسز پہ، ہمیں گڈس پہ بھی کلیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزارتیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونی تھیں وہ اب تک ڈیوالو نہیں ہوئیں، کیونکہ 2013 کے دسمبر کے بعد سے ان پہ عمل ہونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، تو وہ عمل نہیں ہوا کہ وہ ڈیوالو ہو جائیں، تو اس سے بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں. رہی بات آپ نے یونٹس کی بات کی، تو ہمارے ہی مینیفیسٹو میں جو ہے وہ گرین انرجی پہ یقین ہے، اور ہم نے تھر میں جس طرح سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، نوری آباد میں ہم پیدا کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنی صلاحیت دکھائی ہے کہ نہ نون لیگ نے اپنے زمانے میں اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اپنے زمانے میں ہمارے تھر کول پروجیکٹ کو سپورٹ کیا. تو اس کے باوجود ہم کافی بڑا اماؤنٹ اپنے پیسوں سے بجلی بنا کے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. باقی نون لیگ نے جو وعدہ کیا تھا وہ نون لیگ اس کی جواب دہ ہوگی، میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں.